वो देख सकते हैं, ये बेसिकली पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है आपको, इफ़ एट अ पॉइंट विद इन द मटेरियल द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोथ टेंसाइल। ठीक है, ये आपका मान लो कोई दो प्लेन है ना, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है और इनके प्लेन क्या होंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। तो ये इसको मान लेता हूँ 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको नाम दे देता हूँ मैं 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका प्लेन का लोकेशन यहाँ दिया हुआ है ना, प्लेन कितने पे दिया है, 10 इनवर्स -20 लोकेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है, 10 इनवर्स 0.25। तो यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये इंक्लिनेशन इसमें क्या किससे दिया हुआ है, विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मतलब जो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन है, तो थीटा होगा वो यहाँ पे ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स शिफ्ट 10 इनवर्स 0.25। तो ये वैल्यू आ गई 14। थीटा कितना आ गया, 14 डिग्री। अब इसका यूज़ करके अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिग्मा एक्स कितना होगा, 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना हो गया, 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, तो सिग्मा एन इक्वल्स क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो सीधा आप वैल्यू पुटअप करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू रखता हूँ, तो सिग्मा एक्स कितना है, 90। ठीक है, दोनों टेंसाइल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस सिग्मा वाई कितना है, 30 अपॉन 2 प्लस फिर आपका सिग्मा एक्स कितना है, 90 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 14, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू 14। तो इक्वल्स इसको सॉल्व करते हैं, 90 प्लस 30 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस 30 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 कॉस 28। तो इक्वल्स आ जाएगा 30 इंटू कॉस 28, ये हो गया 60 प्लस 26.48, तो प्लस 60 कर देते हैं इसमें। तो ये आ गया आपका सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 86.48 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देंगे, मैं इसको इधर कैलकुलेट करता हूँ। तो शियर स्ट्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, टाउ इक्वल्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स कितना है, 90, सिग्मा वाई कितना है, 30 अपॉन 2 साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 14। तो एक टाउ इक्वल्स यहाँ से आ गया माइनस ये 60 अपॉन 2 मीन्स 30 साइन 28। तो टाउ इक्वल्स आ गया 30 इंटू साइन 28। तो ये आ गया 14.08 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकालना है शायद। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस, ओके, क्या निकालना है आपको, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, ये नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, ये शियर स्ट्रेस आ गया। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है कंपाउंड स्ट्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख सकते हैं, आर.के. बंसल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट अक्रॉस 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, तो ये 2 परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ पे बना दे रहा हूँ और स्ट्रेस दे रखा है 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 40 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों टेंसाइल दी हुई हैं। ठीक है, दोनों टेंसाइल हैं,
तो यहाँ पे दूसरा दिया 40, तो ये हो गया आपका 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको नॉर्मल, टेंजेंशियल, रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है ऑन अ प्लेन 20 डिग्री विद द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो मेजर प्रिंसिपल का स्ट्रेस कौन सा है? 80 मेगा न्यूटन वाला। तो इसके प्लेन से ये कितना एंगल बना रहा है? ऑब्लिक प्लेन आपका ये एंगल बना रहा है आपका 20 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल हम चूँकि इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है तो हम इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। बेसिकली रेफरेंस प्लेन से, ये वर्टिकल रेफरेंस प्लेन से जो एंगल क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज आप नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो सीधा से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एन नॉर्मल इक्वल्स होता है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 और कॉस 2 थीटा। ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब शेयर स्ट्रेस है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले सिग्मा एन निकाल लेता हूँ। सिग्मा एन इक्वल्स कितना आ जाएगा? सिग्मा एक्स कितना है? ये आपका सिग्मा एक्स है और ये आपका सिग्मा वाई है। ठीक है, और दोनों टेंसाइल है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे। ये कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव लेते। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एक्स आपका 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और सिग्मा वाई है। ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितना? 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप कर देता हूँ यहाँ पे 80 प्लस 40 अपॉन 2 इस इक्वेशन में, प्लस 80 माइनस 40 अपॉन 2 और कॉस 2 थीटा मीन्स 2 इंटू एंगल कितना है? 20। तो सिग्मा एन इक्वल्स आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 80 प्लस 40 120, 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस 40 मीन्स 40 अपॉन 2 20 कॉस 40। ठीक है, तो सिग्मा एन इक्वल्स कितना आ जाएगा? सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पे 20 इंटू कॉस 40, तो ये आ गया 60 प्लस 15.32। तो सिग्मा एन आ जाएगा आपका, प्लस इसमें 60 कर दो तो ये आ गया ओके 75.32 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, कौन से प्लेन पे? जो कि आपको 20 डिग्री पे। अब दूसरा आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है आपको फार्मूला पता होना और साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला, तो शियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है आपका, शियर स्ट्रेस को टाउ से शो करते हैं, तो टाउ इक्वल्स होता है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। माइनस सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है? सिग्मा एक्स आपका है 80 और सिग्मा वाई कितना है? 40 अपॉन 2, या माइनस भी है, साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 20। तो इक्वल्स आ जाएगा माइनस 80 में से 40 जाएगा तो 40 अपॉन 2 मीन्स 20 साइन 40। ठीक है, तो इक्वल्स आ जाएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ इसकी 20 इंटू साइन 40, तो ये आ गया -12। तो ये आ गया -12.85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टाउ की वैल्यू आ गई, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस या इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है आपका सिग्मा आर इक्वल्स ब्रैकेट सिग्मा एन का स्क्वायर नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टाउ शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। तो सिग्मा आर इक्वल्स हो जाएगा रूट सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एन आपका 75.32 का स्क्वायर प्लस माइनस 12.85 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा आर निकल आएगा यहाँ से, 12.85 है यहाँ पहले से, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 75.32 इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये आ गया। तो ये आ गया अंदर 583.37। अब इसका रूट ले लेते हैं, तो ये आ गया सिग्मा आर की वैल्यू आ गई आपकी 76.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस तीनों चीज़ आ गई।
और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ शायद और पूछी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछा है, ये ऑब्लिक्विटी, ठीक है, ऑफ रिजल्टेंट। तो ऑब्लिक्विटी ऑफ रेजिस्टेंस रिजल्टेंट निकालते हैं आप। अल्फ़ा, या मैं लिखूँ टेन अल्फ़ा इक्वल्स शियर स्ट्रेस मीन्स टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा इक्वल्स आ जाएगा, शियर स्ट्रेस कितना है -12.85 अपॉन सिग्मा एन कितना है 75.32। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12.85 डिवाइडेड बाई -12.85 डिवाइडेड बाई 75.32, शिफ्ट टेन इनवर्स आंसर। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 9.68 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्लिक्विटी में निकला है।